वेबसाइट के स्टाफ ने उसे झूठ बोलकर घायल किया कि ये इनका ऑफिशियल मीटअप है और अगर वो वहां पर जाएंगी तो शायद उन्हें मनपसंद शख्स मिल सकेगा। एक गलत मैसेज एक गलत जगह पर पहुंचने से रेचल सेगल की जिंदगी बदल गई और यूं एक स्कूल टीचर क्रिप्टो की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई। क्रिप्टो फाइनली को शायद आप भी फॉलो करते हो। ये सोशल मीडिया पर क्रिप्टो की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनकी कहानी हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम जैसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वो भी डरती थी। तो मैंने आज उनकी कहानी बताने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपका डर भी थोड़ा कम हो। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना इस कहानी सुनाने का कोई ऐसा मकसद है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। रेचल सेगल 2017 में एक स्कूल टीचर थी। ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। वो अभी एक मुश्किल नौकरी पर भी नहीं थी, बल्कि जो टीचर छुट्टी पर होती सिर्फ उन्हीं की वो क्लासेस पढ़ा सकती थी। उन्हें क्लास पढ़ाने के हिसाब से पैसे मिलते थे और वो भी हर हफ्ते पेचेक की सूरत में मिलने वाली रकम भी बहुत थोड़ी होती थी। रेचल न्यूयॉर्क के सबर्ब में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए चीजें खरीद सकें। ये बहुत मुश्किल दौर था। ऐसे में अपनी जिंदगी बनाने के लिए वो मुसलसल जद्दोजहद कर रही थी। रेचल का सबसे बड़ा मसला था कि उनकी जिंदगी में कोई शख्स भी नहीं था, ना शोहर, ना बॉयफ्रेंड, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो बाहर जाकर लोगों से मिल सकें, और ना ही इतने दोस्त कि जो उसे किसी अच्छे शख्स से इंट्रोड्यूस करा सके। ऐसे में रेचल ने एक वेबसाइट पर अपनी बायो बनाई और अपने बारे में सब कुछ सच लिखा ताकि उन्हें उनके जैसा कोई नौजवान मिल सके। 29 साल की उम्र और फाइनेंशियल मसाइल का शिकार होने की वजह से उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। वेबसाइट पर अपनी बायो की सेटिंग के दौरान उन्होंने अपने मुख्तलिफ शौक लिखने थे, लेकिन उनके ऐसे कोई शौक थे ही नहीं। ऐसे में रेचल ने रैंडमली क्लिक करने के दौरान क्रिप्टो को भी क्लिक कर दिया और फिर हुआ कुछ यूं कि वेबसाइट पर उनकी जरूरियात के मुताबिक कोई दूसरा शख्स नहीं मिला। वेबसाइट ने उन्हें क्रिप्टो का शौक रखने वाले एक ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप की तरफ से इसके बाद मैसेजेस जनरेट होने लगे, तो उन्होंने इसे स्कैम समझकर ब्लॉक कर दिया। इस ग्रुप ने न्यूयॉर्क में एक मीटअप का फैसला किया ताकि लोग एक दूसरे को जान सके, लेकिन लोग ज्यादातर मिलने के लिए तैयार ही ना हुए, क्योंकि न्यूयॉर्क में इस ग्रुप के लोग बहुत कम थे। ऐसे में उन्होंने वेबसाइट की खिदमात हासिल की ताकि वो लोगों को मीटअप के लिए कायल कर सके, और फिर वेबसाइट ने रेचल से राब्ता किया। वेबसाइट के स्टाफ ने उसे झूठ बोलकर कायल किया कि ये इनका ऑफिशियल मीटअप है और अगर वो वहां पर जाएंगी तो शायद उन्हें मनपसंद शख्स मिल सकेगा। उन्होंने यहां तक झूठ बोला कि बहुत से नौजवान उन्हें वहां मिलने के लिए तैयार होंगे। ये झूठी कहानी सुनकर रेचल पार्टी में जाने के लिए तैयार होगी। ये 2017 की बात है, जब बुल रन खत्म हो चुका था। क्रिप्टो मार्केट अपने बॉटम की तरफ जा रही थी और अगले 2 साल एक बदतरीन बियर मार्केट के साल थे। खैर, रेचल वहां पहुंची, उसको अंदाजा भी नहीं था कि क्रिप्टो है क्या, लेकिन जब वो वहां पर मौजूद लोगों से मिली और उसे पहली बार क्रिप्टो के बारे में मालूम हुआ, तो उसके बाद उसने वहां पर नौजवान क्रिप्टो एंथुसियास्ट से मुलाकातें भी की। तो उसे मालूम हुआ कि अपनी गुर्बत खत्म करने का ये वाहिद तरीका है। रेचल को इस पार्टी से कोई लड़का तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक ऐसा रास्ता मिल गया जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता था। इसके बाद रेचल ने पढ़ना शुरू किया और मुसलसल पढ़ती रही। जो उसने बिटकॉइन और इथेरियम समेत क्रिप्टो करेंसियों को समझा, उसका यकीन पुख्ता होता गया कि ये मार्केट अभी बहुत ऊपर जानी है। उसे मालूम हो गया कि ये मार्केट अभी एक खाली जमीन है जिस पर पाइपलाइन बिछ रही है, यहाँ अभी बिजली के पोल लग रहे हैं, यहाँ अभी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बननी है, और फिर यहाँ जमीन की कीमत आसमान से बातें करेगी। तो इसने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। रेचल की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उसके पास पैसे बहुत कम थे। वो पूरा हफ्ता बचत करके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $25 ही सेव कर पाती थी। कभी कभी ये सेविंग सिर्फ $10 होती थी, लेकिन उसने मुसलसल क्रिप्टो खरीदने का फैसला किया और खरीदती रही। हर हफ्ते वो अपनी बचत से क्रिप्टो खरीदती। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात हों
बियर मार्केट हो, जो भी आप हर हफ्ते खरीदेंगे उसकी कीमत गिरेगी, लेकिन फिर भी आप खरीदते रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होगा, इस काम के लिए कैसी लगन की जरूरत होगी, आपको ये करने के लिए कितना हौसला चाहिए होगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन रेचल मुसलसल पढ़ती रही, मुसलसल चीजों को समझती रही और डॉलर कॉस्ट एवरेज करती रही। उसने एक हफ्ते का भी ब्रेक नहीं लिया और फिर वो क्रिप्टो की मिलियनेयर बन गई। उसे 4 साल लगे, लेकिन अब वो दुनिया के बेहतरीन जहाजों में फिरती है, पूरी दुनिया में लेक्चर देती है, वो पूरी दुनिया को क्रिप्टो के बारे में बताती है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। रेचल इस वक्त खवातीन के लिए क्रिप्टो का सबसे बड़ा ग्रुप चला रही है, जहां वो उनकी मुफ्त मदद करती है ताकि खवातीन को क्रिप्टो से रोशनास कराया जा सके। वो पूरी दुनिया घूमती है और उसका मकसद सिर्फ खवातीन और नौजवानों की मदद करना है ताकि उन्हें क्रिप्टो से मुतारफ करवाया जा सके। क्रिप्टो ने उसकी जिंदगी बदली है, अब वो लोगों की जिंदगी बदलने में लगी है। रेचल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अब दुनिया की महंगी से महंगी चीज खरीद सकती है, वो दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी भी रख सकती है, महंगे से महंगे कपड़े भी पहन सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। पैसे ने उन्हें अचानक लोगों के लिए बहुत खूबसूरत बना दिया है, लेकिन वो अब भी वही कपड़े पहनती हैं जैसे वो 2017 में पहनती थी, क्योंकि उन्हें पैसा आने के बाद एहसास हुआ है कि उन्हें अपने जैसे लोगों की मदद करनी है, वरना शायद वो अपने आप को कभी कामयाब तस्वुर नहीं कर सकेंगी। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन आप भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे तो इसी तरह से आप भी लोगों की मदद करेंगे। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, जो मैंने कर दिया, अब फैसला आपका है। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने रेचल की डॉलर कॉस्ट एवरेज का भी जिक्र किया है। डीसीए एक इंतहाई सादा सा मेथड है और इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग वीडियो कर रखी है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज कैसे और किस तरह से की जा सकती है। तो इस मकसद के लिए अगर आप जब इसको मजीद जानना चाहें तो ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। आप हमारी गलतियों की भी निशानदेही करते हैं और उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये काम भी जरूर करते रहें। और अगर आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाहते हैं तो ट्विटर मौजूद है, मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है। कुछ दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, हालांकि ये वीडियो में मुसलसल साथ साथ डिस्प्ले भी होता है, तो मेरा ट्विटर हैंडल यही है। और इसके अलावा इसके बीच में कोई डॉट्स या कैपिटल लेटर्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।